तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एजेंट ने होली सिक के सभी कल्टीवेटर्स का खात्मा करते हुए उनके पैट्रियार्क को एक ही पंच में हवाई यात्रा पर भेज दिया। साथ ही डीमन गॉड को पता चल चुका कि मास्टर एजेंट मॉर्टल रेल्म में डिसेंड हो चुके, तो उन्हें खत्म करने का काम वो अपनी सोल कैप्चरिंग बेल को सौंप देता है। वही दूसरी तरफ डैन हुआंग सिक के मास्टर को खबर मिली कि उनके दोनों घोष शेफ वूजी पैलेस के मास्टर के हाथों मारे जा चुके हैं। इसलिए वो बदला लेने के लिए अपने किसी पावरफुल मास्टर को वूजी पैलेस भेजने का प्लान बना चुका। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि केजिन और मुरांग मिलकर जेड ड्रैगन पॉट में खाना पका रहे। वहीं पर मास्टर एजेंट अपनी डिश के पकने तक का इंतजार कर रहे थे, मगर उतने में उन्हें इन दोनों लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। साथ ही साथ उनके रसोई घर में एक जोरदार धमाका हो गया और थोड़ी देर में मुरांग और केजिन अपने काले मुंह लेकर उनके सामने पहुंच जाती है। इसलिए मास्टर एजेंट सीधे रसोई घर की तरफ रवाना हो गए। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर इन दोनों ने ऐसी कौन सी तड़कती भड़कती रेसिपी बनाई। तुरंत ही उस पॉट में से एक गाजर उठाकर खाने लगे जो कि पूरी तरह से कच्चा था। जो देख मास्टर एजेंट कहते कि तुम दोनों ने यहाँ पर इतनी बड़ी आग लगाई लेकिन अभी तक ये गाजर पका नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी ये बर्तन सेलेस्टियल डिशेस को पकाना नहीं चाहता, तो क्यों ना मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ। मगर बर्तन की मॉडिफाई करने का मतलब है कि जेड ड्रैगन पॉट की धुलाई करना। इसलिए मुरांग तुरंत ही उनके हाथ से वो ड्रैगन पॉट ले लेती है। वो कह रही थी सीनियर आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, मैं इस जेड ड्रैगन पॉट को गर्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी। और उतने में यूजी पैलेस के कल्टीवेटर आकर उन्हें बताने लगे कि हमारे यहाँ पर एक बंदी आई है। तो मास्टर एजेंट उससे मिलने के लिए सीधा हॉल में पहुँच गए। वो बंदी उनसे कहने लगी कि डिवाइन रेल्म में हमारी मुलाकात होकर 7490 दिन पूरे हो चुके। मैं तो तुम्हारी याद में पूरी तरह से पागल हो गई थी, इसलिए मुझे मॉर्टल रेल्म में डिसेंड होना पड़ा और आज फाइनली मेरी इतनी सालों की तलाश पूरी हो चुकी। मुझे पता चला है कि मेरी चीज तुम्हारे पास है। यहाँ पर वो मास्टर एजेंट को छूना चाहती थी लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट गए। मगर वो बंदी कह रही थी कि आज के बाद हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहते साथ ही वो मास्टर एजेंट को गले लगाने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी, मगर उनके पीछे हटने की वजह से वो बंदी तो सीधा जमीन पर पटक चुकी थी। वो अब थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उस बंदी से पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो और मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। जिस पर वो बंदी कहती कि मैं आपके जेड ड्रैगन पॉट की सर्वेंट हूँ। तो मास्टर एजेंट कहते क्या कहा, तुम एक बर्तन की सर्वेंट हो। जिस पर वो बंदी कह रही थी हाँ बिल्कुल, अब प्लीज मुझे मेरा जेड ड्रैगन पॉट दिखा दीजिए, मैं उसके बिना तो मरी जा रही हूँ। प्लीज पैलेस मास्टर हम दोनों को मिलने दीजिए। यहाँ पर केजिन और मुरांग तो इस बंदी की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। अब मुरांग उस बंदी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी केजिन ने उसे रोक लिया। वो कह रही थी कि इससे तो हमारे मास्टर निपट लेंगे। वहीं पर मास्टर एजेंट कह रहे थे कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा क्या एक बर्तन का कोई गुलाम हो सकता है। तो उनका आर्टिफैक्ट उन्हें समझाने लगा कि बहुत ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं, हमारे डिवाइन रेल्म में तो ये आम बात है। वहाँ के टॉप रैंकिंग वाले बर्तनों के पास उनके सर्वेंट होते हैं। वेल इन सर्वेंट्स का काम होता है एक टॉप ग्रेड की अल्केमी फर्नेस को जला के रखना ताकि फिर सेलेस्टियल पॉट उसमें अपना खाना पका सके। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो ये बंदी जेड ड्रैगन पॉट के नीचे चूल्हा जलाएगी, साथ ही साथ डिशेस को प्रिपेयर करना भी इसका काम होगा। लेकिन डिवाइन रेल्म में ऐसे बहुत ही कम बर्तन पाए जाते जिनके पास अपनी एक सर्वेंट हो, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये बंदी सच बोल रही है या झूठ। उतने में ही केजिन बता रही थी कि मेरे ख्याल से ये बंदी झूठ बोल रही, ये हमसे हमारा ड्रैगन पॉट छीनना चाहती है। मैं खुद भी एक मंजी हुई चोर हूँ, इसलिए इस लड़की के नखरों को पहचानना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। साथ ही साथ केजिन ने अपने कल्टीवेटर्स को हुक्म दिया कि हमारा मुंह क्या देख रहे, जल्दी से इस बंदी को हमारे मास्टर एजेंट की नजरों से दूर करो वरना तो बेवजह ये मरमुरा जाएगी। इसलिए वो बंदी घबराते हुए अपनी साइड रखने लगी। वो मास्टर एजेंट को बताती है कि ऊपर हेवन में एक फूड गॉड है, वही रसोई के सारे कामों को मेंटेन करते हैं, तो मैं उन्हीं की डिसाइपल हूँ। तब तक ऊजी पैलेस के कल्टीवेटर्स उसे घसीटते हुए वहाँ से दूर ले जाने लगे। उससे कह रहे थे लड़की झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई गॉड खाना खाता हो। और उतने में मास्टर एजेंट ने अपने डिसाइपल्स को रुकने का हुक्म दिया। उस बंदी से पूछ रहे थे कि बताओ क्या तुम वाकई सेलेस्टियल डिशेस बना सकती हो। वैसे तो इस बंदी का काम है पॉट के नीचे आग लगाना, मगर फिर भी वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हामी सर हिलाते हुए कहने लगी कि मेरे जैसा डिलीशियस खाना कोई पका ही नहीं सकता।
सकता, इसलिए उस बंदी को सीधे सब्जियों के ढेर के सामने ले जाया गया। यहाँ पर उसे जेड ड्रैगन पॉट कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, तो मुरांग उसे बताती है कि अरे वो जेड ड्रैगन पॉट तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो बंदी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहने लगी कि तो मुझे कोई मामूली सा पॉट नजर आ रहा। साथ ही वो बंदी दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद ये मॉर्टल्स मुझे उल्लू बना रहे, जेड ड्रैगन पॉट के बजाय ये तो मुझे दूसरा ही भगोना दिखा रहे। उतने में ही मास्टर एचन उससे पूछते कि क्या तुम अपने ही पॉट को पहचान नहीं पा रही, जिस पर वो बंदी कहने लगी माफ करना हुजूर, मेरे ख्याल से मैं किसी गलत घर आ गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उतने में मास्टर एचन जेड ड्रैगन पॉट को उसके असली फॉर्म में लेके आते हैं, जिसे देखते साथ ही उस बंदी के चेहरे पर स्माइल आ गई। साथ ही उस बंदी से कहने लगे कि तुम यहाँ से जाने वाली थी ना, तो शौक से जा सकती हो, अब हम इसके लिए कोई दूसरा अल्केमी मास्टर ढूंढ लेंगे। मगर पॉट को देखते उस बंदी ने जाने का इरादा बदल दिया। वो मास्टर एचन के हाथ से वो पॉट छीनते हुए कहने लगी कि आपको शायद काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तो क्यों ना मैं आपके लिए बड़ी आसा स्ट्यू बना दूं। और अब उस बंदी ने चुटकी बजाते ही उस बर्तन के नीचे स्पिरिचुअल फायर एक्टिवेट हो गई, जिससे ये बात साबित हो चुकी थी कि ये बंदी वाकई एक पॉट सर्वेंट है। तब तक उस बंदी ने 2-4 सब्जियों को उठाकर तुरंत ही उस पर कुछ कट लगाते हुए उस बर्तन में ऐड कर दिया। इधर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि इस बंदी ने तो कैबेज के बस 2 ही टुकड़े किए, प्याज को भी ठीक से चॉप नहीं किया गया। मेरे ख्याल से इसकी छुरियां चलाने वाली स्किल बड़ी ही बेकार है। इधर वो जेड ड्रैगन पॉट खाना पकाती हुई काफी तेजी के साथ शेक होने लगा, जो देखकर केजिन तो परेशान हो गई। वो कहती मेरी प्यारी बहना, तुम खाना पका रही हो या बॉम्ब बना रही हो, कहीं तुम्हारा प्लान हमारे ऊजी पैलेस को उड़ा देने का तो नहीं है। मगर वो बंदी तो केजिन की बकबक पर जरा भी तवज्जो नहीं देती, वो तो बस अपनी फायर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही थी। और अब डिश की तैयार होती ये सभी लोग एक्साइटेड होकर उस पॉट में झांकने लगे। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें ऊजी पैलेस के आउटसाइड का एरिया दिखाया गया, जहाँ पर डैन हुआन सेक के मास्टर ने भेजा हुआ एल्डर पहुंच चुका था। वेल, इस बंदी का नाम है एल्डर वांग और ये डैन हुआंग सेक का प्रोटेक्टर था। वो ऊजी पैलेस को देखते हुए कहने लगा कि इतने छोटे से सेक को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक मास्टर ने मुझे क्यों भेजा, ये काम तो हमारे मामूली से कल्टीवेटर भी कर सकते थे। खैर, सबसे पहला तो मैं इन लोगों को जरा सा डराऊंगा ताकि इन्हें भी मेरी पावर्स का अंदाजा हो जाए। और इतना कहते साथ ही उस एल्डर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए साउंड टेक्निक का यूज किया। वो कह रहा था ऊजी पैलेस के मास्टर, मेरी बात कान खोल के सुन, मैं यहाँ तुझे मारने आया हूँ, तो जल्दी से मेरे सामने आ जा। लेकिन उतने में ऊजी पैलेस से एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइन पावर रिलीज हो गई, जिससे घायल होकर एल्डर वांग काफी दूर जाकर पटका गया था। दरअसल ऊजी पैलेस में मास्टर एचन ने खाने का एक बाइट खा लिया था और इसी वजह से उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहते फाइनली काफी दिनों के बाद मैंने ब्रेक थ्रू किया है। वहीं पर मुरांग भी हैरान होकर कहने लगी कि सेलेस्टियल पॉट ने तो कमाल कर दिया। इधर वो बंदी दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो सब के सब बेवकूफ है, इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि जे ड्रैगन पॉट पहला एक सुप्रीम अल्केमी फर्नेस हुआ करता था। खैर, ये बंदा मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा, इसने तो बस एक बाइट खाते ही ब्रेक थ्रू कर लिया। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निकला। उतने में मास्टर एचन कहते कि तुमने कहा था तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम इस खाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डालना भूल गई। जो सुनते साथ ही वो बंदी कहती अरे हाँ, नमक मिलाना रह गया। इधर एल्डर वांग परेशान होकर पूछ रहा था कि आखिर वहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो गया, आखिर इतनी भयानक डिवाइन पावर ऊजी पैलेस से रिलीज कैसे हो सकती। मेरे ख्याल से जरूर से वहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ होगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा ऊजी पैलेस के मास्टर। लेकिन तब तक उस पर दोबारा से एक डिवाइन पावर की एनर्जी ने अटैक कर दिया और बेचारा एल्डर तो हवा में फ्लाई करते हुए रोने लगा। वो कह रहा था नहीं यार, दोबारा ऐसा मत करो। दरअसल ये डिवाइन पावर इसलिए रिलीज हुई थी क्योंकि मास्टर एचन ने इधर एक और निवाला खाया था। उनके हर एक बाइट पर उनकी बॉडी में मौजूद डिवाइन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, जो देखकर तो मुरांग और के जिनके होश ही उड़ गए। मुरांग कहती कि ऐसे लगातार ब्रेक थ्रू तो कोई नहीं कर सकता, जरूर से हमारे मास्टर एचन कोई आयरन मैन होंगे। इधर वो पॉट सर्वेंट भी सोच रही थी कि पता नहीं ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा, मैं तो डिवाइन रॉम से होकर भी इसकी कल्टीवेशन लेवल को सेंस नहीं कर पा रही। वहीं पर आर्टिफैक्ट भी खुश होकर कहने लगा कि ये हुई ना बात, मेरा बॉस कमाल का है, अब तो अपन जिंदगी भर इस बॉस का साथ देगा। इधर बेचारा एल्डर वांग तो बेवजह ही घायल हो रहा था, मगर अभी तक उसकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। वो कहने लगा कि मैं डैन हुआंग सेक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर हूँ, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं कि ऊजी पैलेस का मास्टर मुझे हरा पाएगा। अरे अब वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने वाला था कि तभी उस पर फिर से हमला हो गया। इधर मास्टर एचन खाना खा रही थी और बेचारे एल्डर वांग को सजा मिल रही थी। वहीं पर मास्टर एचन ब्रेक थ्रू के बावजूद भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो दिल ही दिल में कहने लगे कि मॉर्टल रेल्म के बारे में मैं काफी कुछ जान चुका हूँ। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बंदा एक सर्टेन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ले तो वो सीधे हेवन में
में असेंड होगा। और यहाँ पर तो मैंने कई दफे लेवल अप की है, लेकिन अभी तक मेरे असेंशन का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। और उतने में वो पॉट सर्वेंट मास्टर एजेंट से पूछती कि बताए मेरे हाथ का खाना आपको कैसे लगा, जिस पर मास्टर एजेंट कहते कि तुम्हारा खाना बड़ा ही बकवास था, तुमसे अच्छा खाना तो किजिन पका सकती। जो सुनकर वो पॉट सर्वेंट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि शायद ये बंदा बेवजह मेरे साथ फाइट करना चाहता है ताकि मुझे यहाँ से भगाने का बहाना मिल जाए। इसलिए वो तुरंत ही मास्टर एजेंट के सामने घुटनों पर बैठ गई। तो मास्टर एजेंट कह रहे थे कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, मगर तुम्हें मुरोंग की हेल्पर बन के रहना पड़ेगा। मुरोंग काफी अच्छा खाना बनाती है, तो उसे देखकर तुम भी खाना पकाना सीख जाओगी। इधर मुरोंग खुश होकर कहने लगी कि अरे वाह, मुझे भी एक डिसाइपल मिल गई। इधर डिवाइन रॉल्म से आई ये पॉट सर्वेंट बिल्कुल भी मुरोंग के अंडर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जेड ड्रैगन पॉट के लिए उसे ये करना पड़ेगा। आप सीन शिफ्ट होकर हम एल्डर वांग को देख पाते, जो कि एक पेड़ की टहनी में उल्टे लटके थे। वो कहते आखिर मेरा क्या कसूर, इस बंदे ने तो मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे धो डाला। मगर कोई बात नहीं, हमारा डैन हुआंग सेक दोबारा से वापस आएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डैन हुआंग सेक का मास्टर दिखाया गया, जिसे उसका डिसाइपल बता रहा था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे घोस्ट शेफ के मरने के बाद हमने नए शेफ को काम पे रखा था, लेकिन उनके हाथ का बना खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। हमारे पहले घोस्ट शेफ के हाथ का बना खाना हम बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस बार लोग हमारा स्टफ बन लेने के लिए तैयार ही नहीं। जो सुनते साथ ही वो मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तब तक वहाँ पर एक दूसरा कल्टीवेटर पहुँच चुका था। वो कहता है मास्टर, मैं एक बुरी खबर लेके आया हूँ। 3 दिनों से हमारे मोमोज बिकना बंद हो गए। हमारे कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे खाने में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो हमारे मोमोज से हम पर अटैक कर दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे डैन हुआन सेक का सारा बिजनेस खराब हो जाएगा। हमारे कस्टमर्स कह रहे थे कि वो हम पर फ्रॉड होने के चार्जेस लगाएंगे। जो सुनते साथ ही मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि हमारे जैसा डिलीशियस खाना कोई बना नहीं सकता, तो मैं भी देखता हूँ कि कौन हम पर फ्रॉड होने का इल्जाम लगाता है। उतने में वहाँ पर तीसरा कल्टीवेटर पहुँच गया। वो कह रहा था मास्टर, कियानी और माउंटेन का वसूली भाई यहाँ पर आ चुका है। हमने कल उनसे जो सामान लिया था वो उसका पैसा मांग रहे। अब डैन हुआन सेक का मास्टर इतनी सारी शॉकिंग न्यूज मिलने के बाद तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबसे पहला वो कौन से मैटर को हैंडल करे। और उतने में उसका सर्वेंट उसे बताने लगा कि मास्टर, मैंने सुना था कि ऊजी पैलेस ने जे ड्रैगन पॉट को हासिल कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस ड्रैगन पॉट में बहुत ही डिलीशियस खाना बनता। इतना ही नहीं, वो बर्तन अपने आप खाना बना सकता है, तो हमें किसी भी शेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमने कुछ भी करके उस ड्रैगन पॉट को हासिल करना है। वैसे भी आपने हमारे एल्डर वांग को वहाँ पर भेज दिया था, तो जरूर से ऊजी पैलेस को डिस्ट्रॉय करके ड्रैगन जेड पॉट लेके आएंगे। और तभी एल्डर वांग घायल हालत में वहाँ पर पहुँच गए। वो अपने सेक्ट मास्टर को बताने लगे कि ऊजी पैलेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो हमें मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बंदे की जरूरत पड़ेगी। जो सुनते साथ ही बेचारे सेक्ट मास्टर को तो हार्ट अटैक आ गया और वो तिवे कह रहा था कि हमारा डैन हुआन सेक्ट तो फिनिश हो गया, अब तो कोई हमें बचा नहीं सकता। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक विलेज दिखाया गया, जहाँ पर फायरबॉल से मुसलसल हमले होते हुए पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। पूरे विलेज में खलबली मची थी। लोग यहाँ से वहाँ भागते हुए अपनी जान बचाने लगे। उतने में ही एक फायरबॉल आकर सीधे एक छोटे बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक बंदे ने वहाँ आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल ये टियानलोंग क्लैन का लीडर है। उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए इस बच्चे की जान बचा ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस टाउन पर इतने सारे फायरबॉल से हमले क्यों हो रहे, आखिर इसके पीछे की वजह कौन था। वहीं पर टियानलोंग क्लैन के लोग अपने पावर्स का यूज करते हुए विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने लगे, मगर वो लोग ज्यादा देर तक इन अटैक के सामने टिक नहीं सकते थे। तो उनका लीडर उनसे कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस बैरियर को बनाए रखना होगा। अगर हम पीछे हट गए तो इस विलेज के मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें कुछ भी करके इन फायरबॉल्स के रुकने तक यहाँ पर बैरियर को बनाए रखना होगा। और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो सुनकर लीडर कह रहा था कि शायद अभी भी कुछ लोग घरों में फंसे हुए हैं, तुम लोग इस बैरियर को होल्ड करके रखो, तब तक मैं उन्हें लेके आता हूँ। और इतना कहते साथ ही वो लीडर वहाँ से रवाना हो गया। उसके बंदे उससे कह रहे थे कि प्लीज जल्दी से वापिस आ जाए, हम इस आग को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इधर वो लीडर उन आवाजों को सुनकर टाउन
टाउन में पहुंच चुका था, मगर चारों ओर देखने के बाद भी उसे कोई मॉर्टल नजर नहीं आ रहा था। और तभी उसे जमीन पर एक बेल पड़ी हुई नजर आई, जो कि उस बंदे को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उस बेल को उठाकर उसे चेक करने लगा। और अब अचानक से उस बेल की पावर एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल ये कोई मामूली बेल ना होकर डीमन गॉड की सोल कैप्चरिंग बेल थी, जो कि मॉर्टल realm में इसलिए आई थी ताकि वो मास्टर एचेन का खात्मा कर सके। अब अपने इस बेल के फॉर्म में तो मास्टर एचेन को मारना इम्पॉसिबल था, तो एक ह्यूमन बॉडी पजेस करने के लिए ही इस बेल ने इस टाउन पर अटैक करवा दिए, ताकि ऐसे मुश्किल हालातों में वो किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की बॉडी को पजेस कर सके। और अब उसे टियानलोंग क्लैन का लीडर मिल चुका था, इसलिए वो तुरंत ही उस बंदे को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। अब इसी बंदे की बॉडी का यूज करते हुए वो मास्टर एचेन को मारने की प्लानिंग बनाएगी। मेरे ख्याल से इस बेल ने मास्टर एचेन को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था, मगर मास्टर एचेन से मुलाकात होने के बाद इसे इसकी औकात याद आ ही जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।